ब्लीडिंग गम्स है कि मसूड़ों की सूजन हो जाना, और हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ज़्यादा उम्र के लोगों में ये बीमारी आम है। ज़ोर से ब्रश लगने से किसी एक जगह से कभी एक मरतबा ब्लीडिंग हो सकती है। अगर मसूड़ों से खून आने लगे तो ब्रशिंग को छोड़ देना मुनासिब नहीं है। ब्लीडिंग गम्स कभी भी नॉर्मल नहीं समझा जा सकता, लेकिन अगर ब्लीडिंग गम्स ऐसी हो कि जिसमें आपको देखने में ही अपने मसूड़े फूले हुए नज़र आ रहे हों बहुत, और इतने हों कि जैसे आप स्पंजी हो जाएं बिल्कुल, या उसमें दर्द महसूस हो रहा हो बहुत ज़्यादा, या दांत बहुत ज़्यादा हिलने शुरू हो महसूस हो गए हों, किसी एक दांत में आप महसूस करेंगे, एक से ज़्यादा दांत आपको हिलते महसूस हो, तो आपको फौरी तौर पर किसी डेंटिस्ट से मशवरा करने की ज़रूरत है। किसी भी उम्र के हिस्से में ये मसला हो सकता है मसूड़ों से खून आने का, लेकिन आम तौर पर ये यंग अडल्ट्स में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि वो शायद अपनी ओरल हाइजीन का इतना अच्छा ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। जिस तरह के रेगुलर ब्रशिंग करना या फ्लॉसिंग करना, उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे होते, जिस वजह से उनमें ज़्यादा आम देखी गई है ये बीमारी। एजिंग के साथ दांत के इर्द गिर्द के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं ज़रूर कमज़ोर होते हैं, लेकिन मसूड़ों का फूल जाना एबनॉर्मल है। तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ज़्यादा उम्र के लोगों में ये बीमारी आम है। अगर वो अपनी ओरल हाइजीन का अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं तो उसमें ये ब्लीडिंग गम्स होने की कोई वजह नहीं समझ नहीं आती। ब्लीडिंग गम्स वीक गम्स का साइन नहीं है। ब्लीडिंग गम्स है कि मसूड़ों की सूजन हो जाना, और सूजन इसलिए होती है कि जब आप सफाई नहीं करते ठीक तरीके से या रेगुलर सफाई नहीं कर रहे तो एक प्लाक की बारीक सी तह जो है वो मसूड़ों के मार्जिन के साथ जमा हो जाती है, और इनमें बैक्टीरिया होते हैं, और ये इस वजह से जो बैक्टीरिया अपनी तेज़ाबियत पैदा करते हैं उसकी वजह से मसूड़ों को इरिटेट करते हैं, और फिर आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से मसूड़े फूल जाते हैं। और जब मसूड़े फूल जाएंगे तो ज़रा सा हल्का से भी उस पर कोई चोट लगेगी, जैसे ब्रश के ब्रिसल्स भी लगेंगे तो वो ब्लीड करने लगेंगे। नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ोर से ब्रश लगने से किसी एक जगह से कभी एक मरतबा ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन एवरी टाइम अगर आप ब्रश कर रहे हैं और जब भी आप देखते हैं बेसन में खून नज़र आता है तो इसका मतलब है कि ये ब्रश हर दफ़ा ज़ोर से नहीं लग रहा है, ये कोई मसला है मसूड़ों के साथ। अगर मसूड़ों से खून आने लगे तो ब्रशिंग को छोड़ देना मुनासिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मसूड़ों के साथ कुछ ऐसी प्लाक की तह जमा है जिसकी वजह से मसूड़े फूले हुए हैं, तो आप ब्रश करेंगे तो वो प्लाक की तह हटेगी और उससे वो मसूड़ों की सूजन ख़त्म होगी। ब्लीडिंग अगर होती भी है ब्रश करने के साथ तो वो कुछ देर में रुक जाती है, चंद सेकंड्स में ही रुक जाती है, तो ब्रश को छोड़ना नहीं है, बल्कि ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल भी शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपके दांतों के दरमियान में कुछ ऐसे प्लाक जमा हो जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच रहा, तो उसकी वजह से मसूड़ों की सूजन हुई हो। तो इसलिए ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करते रहना चाहिए, और अगर फिर भी वो ब्लीडिंग होती रहे हफ्ता 2 हफ्ते ये करने के बावजूद, अच्छी हाइजीन मेंटेन करने के बावजूद भी, तो फिर किसी डॉक्टर से हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जी नहीं, माउथ वॉश ब्लीडिंग गम्स को प्रिवेंट नहीं करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। माउथ वॉश सिर्फ सपोर्टिव है। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं ब्लीडिंग गम्स की तो उसके साथ माउथ वॉश को उस दौरानिए के लिए इस्तेमाल कराते हैं जब तक कि वो हीलिंग फेज़ में है। उसके बाद माउथ वॉश प्रिवेंट नहीं कर सकता।